नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन देसाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ट्रैवल इंडिया चैनल में। आज मैं आपको नागेश्वर जी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा जो कि आपके नेक्स्ट ट्रिप के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। और जो फ्रेंड अभी चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम नागेश्वर जी पहुंच कैसे सकते हैं। बेसिकली नागेश्वर महादेव जी का मंदिर गुजरात द्वारका में स्थित है, जो कि द्वारकाधीश से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बाय फ्लाइट आप दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हर बड़ी सिटी से पोरबंदर और जामनगर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और फिर वहां से आप बाय टैक्सी इजीली द्वारका होते हुए नागेश्वर जी पहुंच सकते हैं। पोरबंदर एयरपोर्ट से द्वारका का डिस्टेंस 110 किलोमीटर और जामनगर का 130 किलोमीटर है। बाय ट्रेन दिल्ली, मुंबई, मैंगलोर, अहमदाबाद स्टेशन से द्वारका स्टेशन आप इजीली पहुंच सकते हैं। बाय बस आप मोस्टली गुजरात की हर सिटी वेल कनेक्टेड है द्वारका से। अब क्वेश्चन आता है हम द्वारका से नागेश्वर जी कैसे पहुंच सकते हैं। द्वारका की 3 बत्ती चौक से आप इजीली शेयरिंग कैब और बस लेके नागेश्वर जी के दर्शन कर सकते हैं। अब आपको नागेश्वर महादेव जी की हिस्ट्री भी बतानी ज़रूरी है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नागेश्वर जी 10वें प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। बहुत पुराने समय की बात है। दारुका नामक राक्षसी अपने पति दारुक के साथ एक वन में रहा करती थी। दारुका माँ पार्वती के दिए हुए वरदान के कारण वन को अपने साथ कहीं भी ले जा सकती थी। उसने अपने पति के साथ पूरे वन में उत्पात मचा रखा था। उनसे तंग आके लोगों ने महर्षि आरव की शरण में जाके अपना दुख बतलाया। उनका दुख सुनकर महर्षि ने राक्षसों को श्राप दिया कि अगर ये राक्षस पृथ्वी पे विध्वंस करेंगे या यज्ञ भंग करेंगे तो उसी समय ये नष्ट हो जाएंगे। जब ये खबर देवताओं को पता चली तो उन्होंने राक्षसों पे आक्रमण कर दिया। तब अगर राक्षस युद्ध करते तो खुद नष्ट हो जाते, पर दारुका उस वन को समुद्र के बीच में ले गई और मज़े से रहने लगे। एक बार लोगों से भरी नाव वहाँ से गुजरी तो राक्षसों ने उन्हें बंदी बना लिया। उनमें सुप्रिया नामक एक शिव भक्त भी था। उसने कैद में रहकर भी शिव पूजा नहीं छोड़ी और अपने कुछ साथियों के साथ वह रोज़ शिव पूजा करता रहा। जब ये खबर दारुक को पता चली वो तुरंत सुप्रिया को मारने के लिए उसके पास पहुंचा। जैसे ही सुप्रिया को मारने के लिए आगे बढ़ा, सुप्रिया ने महादेव की स्तुति स्टार्ट कर दी। अपने भक्त की स्तुति सुन के शिव भगवान तुरंत प्रकट हुए और सभी राक्षसों का नष्ट करने लगे। यह देख के दारुक अपनी पत्नी के पास भागा और शिवजी ने सुप्रिया को यह वरदान भी दिया कि अब इस वन में चारों वर्ण अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और यहाँ राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं है। शिवजी भगवान के ये वचन सुन के दारुका बहुत घबरा गई और शिवजी से बचने के लिए माँ पार्वती की स्तुति की और उनसे ये वरदान मांगा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। दारुका को आश्वासन देते हुए पार्वती माता ने भोलानाथ जी को कहा, मेरे नाथ आपका वचन तो सत्य है। ये राक्षस बीवियाँ जिन बच्चों को जन्म दे वो इस वन में रह सकते हैं, ये मेरी इच्छा है। तब शिवजी भगवान ने कहा, तथास्तु, तो मैं अपने भक्तों के पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में लिंग रूप में रहूँगा। इस प्रकार इस लिंग का रूप भगवान नागेश्वर जी कहलाया। परंतु दोस्तों इस ज्योतिर्लिंग का स्थान थोड़ा विवादित है। शिव पुराण और द्वादशा ज्योतिर्लिंग के अनुसार यह शिवलिंग दारुका वन में है, परंतु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से 3 मंदिर विख्यात हैं। पहले द्वारका गुजरात, दूसरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में और तीसरा महाराष्ट्र के हिंगोली राज्य में। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये एपिसोड बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो नए दोस्त आज ही इस चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।